सबसे पहले आप सबको विसाखी की लाख लाख बधाइयाँ। आज का ये समय, ये क्षण, ये कालखंड अपने आप में बिल्कुल अलग है। देखिए किस प्रकार का संगम है। अभी कल ही परसों ईद का दिवस था, आज बैसाखी है, नवरात्रियां चल रही हैं और रामनवमी आने वाली है। कितना सुंदर समय है और इस सुंदर समय में एक ऐसी सोच, विचार और धारणा जिसको हमने सर्वस्व दानी और जननायक का रूप में, एक्चुअली ये पुस्तक नहीं, ये ग्रंथ है, ये पूजने का, अर्चना का, अरदास का एक तरीका है, ये संकल्प लेने का एक ऐसा तरीका है। देखने में तो ये ऐसा ग्रंथ है which is 283 पेजेस, 9 चैप्टर्स, लेकिन इसके अंदर में संदेश क्या है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे देखिए प्राकृतिक का खेल, बाइबल का खेल जिसने लिखा है वो अजय है। 5 तत्व हमने ब्रह्मांड के सुने हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। इस ब्रह्मांड में से 5 आत्माओं को इकट्ठा करना, वो भी बैसाखी वाले दिन में अनंतपुर साहब में, 5 ऐसी आत्माएं जिनको एक पुकार दी थी, सुप्रीम सेक्रीफाइस, बलिदान की एक पुकार दी, और उन 5 ने बिना अपने बारे में सोचे हुए अपना शीश देने के लिए तैयार हुए। ये जो कृत्य था, जो 5 ऐसे प्यारे जिनके लिए राष्ट्र, धर्म, आस्था सबसे ऊपर है। और कभी आपने देखा है कि 5 तत्व से शरीर बनता है, 5 उंगलियों से एक मुट्ठी बनती है। ये जो 5 प्यारे थे, इनसे जो मुट्ठी बनी, इससे जो ताकत, ऊर्जा और शक्ति जो बनी, अपने आप में क्या रूप है। और इस 5 तत्व में एक एक जो 5 प्यारा था वो 1.25 लाख के बराबर था। जस्ट इमेजिन द मैथमेटिक्स ऑफ इट। इतने मानवता के सागर में से 5 आत्माएं, 5 वीर, 5 योद्धा इकट्ठे किए और एक एक को ऐसा काबिल किया कि उनमें 1.25 लाख की शक्ति का समावेश हो। ये जादू है, ये फोर्स मल्टीप्लिकेशन है। इनफैक्ट आपने बहुत सुंदर अजय जी ने कहा, हम सबका मकसद है अपने आप को जगाना और सेवा करना, ज्ञान के ध्यान से सेवा करना, ताकि हम सबको जगा सकें। समय देखिए उस वक्त का, मुगलों का अत्याचार सीमा में था। गुरु नानक देव जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, they were parallel to Babur and to Aurangzeb, and Babur and Aurangzeb were example of extremism। वो अत्याचार के एक्सट्रीम एग्जाम्पल थे। उनके साथ में, उनके सामने में खड़े होकर अपने पूरे राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र की धर्म, पूरे राष्ट्र की आत्मा को एक कवच देना, अपने आप में क्या होगा। मैं तो एक सैनिक हूं। मैंने सदा ही अपने जीवन में 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जब बचपन में उनको संत सिपाही के रूप में देखता था, जैसे मैं बड़ा हुआ, as the schooling went on, then I started seeing him as a soldier, saint and a scholar। आज वो ये परिवार जो इकट्ठा हुआ है, हम स्कॉलरली,
अकादमिक पृष्ठभूमि में पता करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या जादू था, वो क्या सोच विचार और धारणा थी जो एक इंसान को 1.25 लाख के बराबर फोर्स मल्टीप्लाई करता बना देता। इमेजिन कीजिए अगर हमने ये जादू पूरे भारत में चला दिया तो 140 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 1.25 लाख क्या बन जाएगा। Just imagine the power, the super power, the ultimate power, वो ब्रह्मांड की पावर क्या उससे निकले। हमारे फौज में हर रोज की ड्रिल में, हर रोज की सोच में एक बात है, अच्छा हम कहते हैं कि एक खाना पेट में, एक खाना जेब में और एक पैक में गोले के अंदर, हर रोज ऐसे ही चलता है। तो मुझे उसी सैंपल से ऐसा लगता है, और जिस प्रकार अजय जी ने कहा है कि ये कारवां यहाँ रुकने वाला नहीं है, एक खाना पेट में गया है इस पुस्तक के द्वारा, एक जेब में रखा है जो इन्होंने कहा है। और मैंने डॉक्टर दिनेश शास्त्री जी से मैं कह रहा था कि इसी असूल में एक पेट में, एक जेब में और एक झोले में, बैग में हमने सोचा है, इस परिवार ने सोचा है कि आज जो आनंद आया, एक ब्लिस आया, एक थ्रिल जो अपने आप को लगा आत्मा के स्तर पर इस पुस्तक के पन्ने से, इसी का जो एक जो चखा है हमने, जो इस क्षण को चखा है, जो टेस्ट किया, अभी 26 दिसंबर को दूसरी पुस्तक आने वाली है 4 साहबजादों के ऊपर। और एक बहुत सुंदर कहा बिंद्रा जी ने कहा कि ये पैशन है कि हम कैसे अपने आप को और औरों को जगाएं। उसके बाद में अगली बैसाखी के अंदर में हम एक पुस्तक जो उत्तराखंड के जो व्यास जी हैं, जो कार्तिक जी हैं, ऐसे जो 7 जिन्होंने हमको मार्गदर्शन किया है, उनके बारे में एक पुस्तक रखेंगे। वो पैक में है, झोले के अंदर उसी असूल। ये पुस्तक अपने आप में जिस प्रकार से इसने जन्म लिया है, इस पुस्तक ने, पुस्तक भी एक लाइफ होती है। ये जो इसका चित्र बनाया है, इसमें भी अपनी एक अलग शक्ति है। इसको एक अकादमिक रूप में, एक शोध रूप में, एक रिसर्च रूप में पेश किया है। आई थिंक इट इज वेरी, और ये जिस प्रकार अजय जी ने ये किताब लिखी है 9 अध्याय के अंदर में, एक अलग ही तरीके से शुरुआत से आखिर तक क्या हुआ उसके बारे में बहुत सुंदर साझा, हर एक चीज को साझा किया। जब मैं इस किताब के, मैं देख रहा था इसकी किताब में 283 पेजेस है, जो 3 होता है ना, वो तो शिव जी के त्रिशूल का ही आशीर्वाद होता है। ऐसा लगता है कि इसमें पूरे आदि की, पूरे भगवती की, पूरे ब्रह्मांड की भी शक्ति समेट ली है। इन्होंने 136 पेज में लिखा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने यह पक्का निश्चय कर लिया कि वह एक ऐसे पंथ का निर्माण करेंगे जो अत्याचार एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़ा रहने वाला हो, जो निर्भय हो, सभी प्राणियों से प्रेम करने वाला हो, जो दीन दुखियों की सेवा में हमेशा तत्पर हो और जो समाज के लिए जिए और मरे, किसी भी प्रकार की गुलामी उसे स्वीकार ना हो। इस पुस्तक के 136 पेज में लिखा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, when the level of forbearance
नो, व्हेन द ऑपरेशन, जब अत्याचार, when the level of oppression, अत्याचार crosses the level of forbearance, then sword is just and void. इसमें आगे लिखा है, मानवता की रक्षा करने में वे शस्त्रों का प्रयोग करने में भी ना हिचकिचाएं, परंतु शस्त्रों का प्रयोग करते समय सदा प्रभु को याद रखें, ताकि जो भी करे वह उसी की आज्ञा के अधीन होकर उसी के इशारे पर करे। इस प्रकार कौमियत, राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म को भी गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म का स्वरूप दे दिया। गुरु साहब एक सुलझे हुए राजनीतिक के साथ साथ निडर, साहसी, स्वाभिमानी और कुशल सेना नायक भी थे। उन्होंने अपने 42 वर्षीय जीवन काल में 14 लड़ाइयां लड़ी। क्या संघर्ष उनके जीवन में है। उनके पूरे परिवार ने एक ऐसा उदाहरण दिया जिसका कोई भी पैरेलल नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी के, उन्होंने तो अपने जीवन का संघर्ष, कुर्बानी तो दी है, उनके पिताजी ने, और जिस प्रकार चिन्मय जी ने बताया, जो गुजरी, माता गुजरी पे जो गुजरे, उनके 4 साहिबजादों को, उनके साथी 40 मुक्तों को, जो उनकी कुर्बानी, there is no example of this package in the entire world where somebody gives a supreme sacrifice for a cause, एक लक्ष्य के, एक प्रेम के, एक भावना के, एक राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र की आत्मा के लिए, एक राष्ट्र के धर्म के लिए, एक राष्ट्र की आस्था के लिए, औरों के लिए किस प्रकार अपने प्राणों की आहुति दी जाती है, इससे there is no comparable example in the entire world. 271 पेज में लिखा है, क्योंकि ये जो 71 है ना 1971, उसको देख के लगता है गुरु गोविंद सिंह जैसे महान संत एवं समाज सुधारक का संपूर्ण जीवन संघर्ष, अत्याचार, अन्याय, दमन एवं शोषण के खिलाफ लड़ते लड़ते बीता। There will always be requirement of संत, soldier and scholar, मानवता के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रभु के आदेश पर आज हम पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर आज इस किताब को इस रूप में उतारा है। अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, एक्सट्रीम हैप्पी। ये पावन अवसर है फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव। ये बड़ा संयोग है कि हम सब आत्माओं को यहाँ पर प्रभु ने इकट्ठा कर हमको ये शुभ कार्य के लिए आशीर्वाद दिया। मैं आज अजय परमार जी को, संस्कृत यूनिवर्सिटी, उनके कुलपति जी को अत्यंत आभार, धन्यवाद, प्रशंसा करना चाहता हूँ हम सब की तरफ से। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। ये सिख गुरु की जो परंपरा, जो आस्था, जो अध्यात्म, इससे आज के दिन में क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए
द एग्जाम्पल ऑफ बलिदान, सुप्रीम सेक्रीफाइस। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक फौजी, एक सैनिक अपने राष्ट्र की सोवरेनिटी के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए क्यों अपनी जान की बाजी लगा देता है। यही परंपरा है जो गुरुओं ने सिखाई, यही सिखाया है बिलीफ कि सुप्रीम सेक्रीफाइस फॉर योर नेशन on the charter of sovereignty and territorial integrity is the highest कर्म। तो मैं इसी से अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूरे परिवार की तरफ से वाहिगुरु को, दसम पिता को, परमेश्वर को, बादशाह को मैं अरदास करता हूं, पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं कि इस परिवार को आशीर्वाद, पूरी मानवता को आशीर्वाद दें, पूरे भारत को आशीर्वाद दें, पूरे उत्तराखंड को आशीर्वाद दें और हम सबको हमारे ऊपर में मेहर भरा हाथ। धन्यवाद।